अभी भी लोगों को वही तकलीफ है जो मतलब एक महीना पहले थी। तो मेरे पॉइंट्स मेरे ख्याल से कम 20% लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 80% लोगों को प्रॉब्लम ही है। अभी भी लोगों को मतलब लाइन में खड़ा रहना है, बैंक में उतना ही टाइम जाता है जितना पहले जाता था, उतना ही टाइम अभी बैंक में जा रहा है। डब्बे वालों को तो हमारे लोग को थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमारा मतलब सब टाइम के हिसाब से चलता है। तो हम लोगों को मतलब पहले हम कस्टमर के बारे में सोचते हैं कि डब्बा टाइम पे पहुंचे। और क्या है, अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक में बहुत सारा वक्त डब्बे वाले का जा रहा है, और बहुत सारे लोग अभी कैश में पेमेंट मतलब हमारे डब्बे वाले पहले कैश में पेमेंट लेते, लेकिन अभी सारे कस्टमर चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक डिपॉजिट करने को भी हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है, मतलब वो टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे ये 1000 और 500 का नोटों का ये प्रॉब्लम हो गया है 1 महीने से। हाँ, अभी हम गरीब लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये मिलता है हम लोगों को, और उससे हम लोग गुजारा नहीं करते। तो हमें तो बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कभी कभी चेक मिलता है तो हम लोग चला लेते हैं, इसको उसको देते हो तो हम लोग चला लेते हैं। और कई महीने कैश पेमेंट हमको देता है, 500-600 जो भी होगा। तो हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है, और ऐसे ही लगे रहो और देश की तरक्की हो जाए। बैंक में जाने के लिए टाइम ही नहीं है। हम लोग टिफिन पहुँचने के बैंक में जाएगा, वैसा भी प्रॉब्लम होता है। टाइम हम लोग सुबह मिलेगा 9 बजे तक बैंक खुलता है, तभी हम लोग का टिफिन निकलने का शुरू हो जाता है ना। तभी तो शाम के टाइम 4 बजे हम लोग को बीच में छुट्टी मिलता है, तभी हम लोग जाके आ जाते हैं। बैंक में ATM में तो गया नहीं, क्योंकि बहुत लाइन है, उससे तकलीफ होता है, क्योंकि इतना 1-1.5 घंटा जाता है। इतना टिफिन पहुंचने के लिए हम लोग को टाइम नहीं पड़ा, इसलिए ATM में जाने की जरूरत नहीं। अभी बैंक में जाएगा तो मिलता है, पर 2 घंटा 3 घंटा जाता ही है, परेशानी तो हो जाती है। अभी 2000 का मिलता है, उससे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। भाजी लाने के लिए जाएगा तो वो 2000 का छुट्टा भी नहीं देता है। भाजी वाले बोलते हैं कि 2000 का नहीं छुट्टा मिलेगा। हम लोग को पेमेंट कैश पेमेंट ही मिलता है। अभी आपको कैश में मिला पेमेंट? अभी तक नहीं मिला। वो तो हमारा तकलीफ होता है, ऐसा कि कोई 500 का 1000 का नोट बंद हो गए, कोई कस्टमर 2000 रुपये दे देगा तो हम कहाँ से छुट्टा देगा, ऐसा प्रॉब्लम होता है। वो सबके वास्ते प्रॉब्लम होता है। आप बैंक में गए थे खड़े होने के लिए? ना बैंक में खड़े होने के गए थे, पैसा डालने को और निकालने को में गए थे, पर वो तकलीफ होता है। पगार मिलता है ऐसा 2000 देगा था, किसको 1000 रुपये देने को तकलीफ होता है। 500-800 रुपये ऐसे करते तकलीफ होता है। We are in Andheri here, and we are with the Thakkar family right now. Let me go across to the housewife, to the one who is managing this house. Ma'am, thanks a lot for speaking to us. May I know your name, please? Rashmi. Okay, ma'am, could you tell me about your daily expenditure? Approx 1000. Okay, ma'am, it's been 1 month since demonetization. Please tell us, how has the journey been? Has it become difficult or easier with time? Yeah, it was difficult, and it is difficult till date. Because of the money, we are holding money in bank account and we are not in hand, so it is very difficult for us to manage. But anyhow, we are happy and satisfied that the long lasting effect will be good for the nation. So we have to cooperate for the project. Okay, ma'am, you said your daily expenditure is 1000. So how do you manage, and how do you manage to get cash for your daily expenditure? See, first I used to complain and ask my husband to give me money, and he tells me to go and stand in a queue in the banks. So once or twice I went and collected the money, but then I took him in the car and we purchased lots and lots of things from mall, and we paid through card. So now, this, I think it is a opportunity, or it is a chance for the whole India to learn the things and use the card, use mobile. Lots of app is coming, and if the lady is not educated, her daughter or son will teach him, and now from now all will learn. Okay. So it is a chance. Okay. They have to do. So India must be cashless. India use economy, cashless economy, and India is developing. Anyhow, the long lasting effects will good. Okay. And we are contributing to
nation's development. We, the IT capital, is somehow still trying to manage using technology, but 100 kilometers away in towns like Mandya and Chanpatna, where I have been speaking to people, it's very difficult for them to use even cards to go about their day-to-day business. They say that we've been living on loans for the past 1 month. They were quite optimistic just 1 month ago, but that optimism has started to ebb when they realized that the queues are not getting any shorter and the banks are not being any more helpful. Those farmers that I spoke to earlier in the day said that we don't have money to give out to the laborers who've been working, people who are daily wagers. We don't know how to give them cash of 100, 200 rupees. We are unable to manage that. Several others were willing to undergo inconvenience for the larger good. Now I am in a place called Channapatna on the Bangalore-Mysore highway, which has been for several decades engaged in the making and selling of wooden toys like this one that you see on your screen. These people have been for several decades just been doing this. There are over 100 to 150 families who are completely engaged in this. Now they say that in the last 1 month their business has dipped to such an extent that where they were making about 8 to 10,000, at least the turnover was that much per day. Now it's come down to as less as 1,000 rupees. They are willing to give away goods at a discounted prices to make sure that what they've made at least is being sold. That's the kind of situation. There are over 50 to 100 such shops all across Chanpatna, and the situation is similar everywhere. Some of them have also switched to accepting cards. They have started getting used to technology. But many others say that the toys that they sell are for as less as 75 to 100 rupees, and nobody is willing to pay through card for a small amount like this. One of the biggest complaints is that Chennai so far has not seen the new 500 rupee denomination over here. We did have a lot of Bank Employees Federation that held a press conference earlier this month saying why isn't 500 rupees the new 500 rupees denomination being released in Chennai. Of course there is a lot of security and fraud related issues, but still there has been a huge problem. So every bank or every ATM that we visited so far in the last 1 month, we've only heard complaints about lack of 100 rupee notes, because the 2000 rupee note over here being a very, very high denomination, it's very hard to get change. Yes, there are instances where people are giving you change, but that's a bigger store, like for an instance a departmental store or probably a supermarket. But what about small shops like this, like a tea stall behind me, or like a small roadside vendor who lives? So Vijay, why don't you go to that tea stall? Yes, go. Why don't you go to him and see how he is managing his daily business? Go over there and try and see how, because this is a tea stall over here right in Nandanam. Sir, இப்போ நான் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு டீ வாங்கினா நீங்க 2000 ரூபாய்க்கு சேஞ்ச் தர முடியுமா? நீங்க எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஏன் 2000 ரூபாய் நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? எங்க சார் 2000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க? 2000 ரூபாய் காசு போறது தரவே மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களாம் ஒரு டீ 8 ரூபாய்க்கு நாங்கள் 2000 ரூபாய் வாங்கி சில்லற எங்க சார் கொடுக்குறோம்? ஆனா உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இது வரைக்கும் 2000 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல கொடுத்துருக்காங்க சார், நிறைய டைம் கேட்டுருக்காங்க. அதனால எங்க கடையில டீ சாப்பிடாமலே போயிருந்துருக்காங்க. டீ மட்டும் இல்லை சார், நாங்கள் வந்து டிஃபன் கடையும் போட்டுருக்கோம். அதனால ஒரு 50 ரூபாய்க்கு கூட சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் டிஃபன் கடை 2000 ரூபாய்க்கு சில்லறை கிடைக்க மாட்டேங்குது. சில்லறை கிடைக்காதுன்னுட்டு எல்லாமே சாப்பிடாம கூட போயிடுறாங்க. எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிசினஸ் இந்த லாஸ்ட் 1 மந்த்? ஏகப்பட்டது லாஸ் சார். இதனாலே ஏகப்பட்ட லாஸ் ஆயிருக்கு எங்களுக்கு. என்ன சொல்றதுனே தெரியல. அப்புறம் அப்போ உங்க சொந்த செலவுக்கு நீங்க எப்படி பணம் எடுக்கிறீங்க? நீங்க ஏடிஎம் யூஸ் பண்றீங்களா இல்லையா? என்ன எங்ககிட்ட ஏடிஎம்லாம் எதுவும் இல்லை சார். நாங்கள் ஓனர்கிட்ட நாங்கள் 500 ரூபாய் கேட்டோம்னா அவர் 100 ரூபாய் 200 ரூபா தான் தராங்க. ஏன்னா பைசா கையில் இருக்க மாட்டாங்க. ஏடிஎம் போட்டால் 2000 ரூபா தான் வருதுங்களா. இப்போ சப்போஸ் நான் 4 டீ வாங்கினா கூட முடியுமா இல்லையா? நான் 2000 ரூபாய் கொடுத்தா நீங்க தர முடியுமா? சரி, 4 டீ சாப்பிட்டா கூட 100 ரூபாய்க்கு மேலே சாப்பிட்டா மட்டும்தான் சார் எங்களால் தர முடியுது. அப்போ இது வரைக்கும் நீங்க சொல்றது என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க 2000 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா சேஞ்ச் இல்லாததுக்காரும் திருப்பி போயிட்டு பிசினஸும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆமா சார், டீ கடை வச்சுருக்கோம், டிஃபன் கடை வச்சிருக்கோம், 2 கடையுமே பாதிக்குது. Well, just to summarize as to what the tea vendor over here just told you is, there are many, he also runs a lunch stall during the afternoon, and he says even if somebody buys lunch or even tea for even more than 100 rupees, it is very hard for them to exchange this 2000 rupee note. And it's been a huge problem over here in Chennai, because what he also said is, because
they are not giving back change because they're not being able to return change. There are a lot of customers who actually don't come to stop. The regular customers who used to come for lunch or even for tea in the evening or in the morning have stopped coming, and which is why they've lost a lot of business in the last 1 month. Okay. आपका दुकान में ना पेटीएम है ना ऐसा मशीन है जो कार्ड एक्सेप्ट करती है सर, आपका बिजनेस में कोई असर पड़ा है सर? हाँ सर पड़ा है, एक महीने में असर पड़ा है? एक्सपोर्ट पड़ा है, 50% बिक्री नहीं है, अच्छा मनी प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्यों आप लोग पेटीएम या फिर कार्ड का व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं सर? हम लोग कर रहा है लेकिन फूड का जो है हम लोग का जो लाइसेंस नहीं बना हुआ ना, तो इसलिए आपको कार्ड नहीं मिला हम लोग को। Tamal is with me live, and Tamal, you're in the lifeline of Kolkata, the fish market. How's business there? Only known as, they are known for their love for food, and you take the fish out of this Bengali cuisine, Bengalis would actually believe that cuisine doesn't exist. I am at this very famous fish market known as Behala Chaurasta Fish Market. I've been here for so many years in Kolkata. I've never seen this fish market this empty. In fact, this man very intelligently has put one 2,000 rupee note on display. Possibly he's trying to give out an indication that look, I do not want more 2,000 rupee notes. I've been speaking to several people out here. They dread this pink color. Every time a note comes out of a wallet, they pray that it shouldn't be pink in color. In fact, interestingly, he also has his other currency, other denominations, notes on display, just to give a sense to people that come, give 2,000 rupee notes, I'll give you change as long as the change exists. I will quickly talk to the man himself. दादा, आपसे 2 मिनट बात करनी है सर। सर, आप इतने सालों से हम देख रहे हैं इस जगह को, इतनी खाली तो कभी नहीं देखे सर। ये बिजनेस पे असर हुआ है डिमोनेटाइजेशन के बाद? ये नोटबंदी के बाद आपके बिजनेस पे असर हुआ है सर? और ये 2000 के नोट के चलते की असुविधा हो रही है? একটু অসুবিধা হচ্ছে। कैसे कैसे? এই 100-150 টাকার মাই নিলে কি করে 2,000 টাকা, সবই তো 100 টাকার নোট দিতে হচ্ছে না, এই জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। 500 টাকার নোটটা মার্কেটে ছাড়লে তাহলে আর কোনো প্রবলেম হয় না। If I can quickly talk to a consumer, ma'am, if I can just quickly ask you one question. So they have a concern with the 2,000 rupee note. They're saying giving change is a concern. Do you think it's a valid concern? You're buying fish from here? Actually, I think I'm two oldest customer of this shop. That's why he is giving me the changes. Otherwise, I'm not getting the changes from. 2,000 rupee note was given by you? Yeah. Okay. Yes. How many refusals have you come across every time you go to a shop? A lot of. Not only in a fish shop, not only. Maybe he can't give me because his shop is. Moreover, it's a big shop. But if I go to the food shop, no. Tanvi, I'll do one more reality check and I'll show you. Bengalis are known for their love for hilsa. This is hilsa. Usually in the market you find a size of more than 700 grams or a kg, but now it has come to. Dada, इसका क्या size है अभी इसका? 400 ग्राम size. 400 ग्राम. So 400 ग्राम पे it's now come down to 400 grams. और इसका कितना cost? 500 रुपया किलो है, 200 रुपये एक, 400 के 700 मछली का 200 रुपया दाम होता है। छोटी छोटी मछलियाँ ला रहे ताकि आपको छुट्टा ना देना हो। मीडियम साइज है। খুচরো টাকার জন্য দোকানদারি কমে গেছে, ব্যবসা ভালো হচ্ছে না, আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। Basically saying in Bengali, because in a situation where there is a crunch for change, business has been affected. A smart way to adopting the situation would be find out ways as how can you lure people to sell fish which might not cost them more than 200 rupees. So this hilsa would possibly cost you just 100 rupees. So people will not really give him a 2,000 rupee note and expect a change of 1,900 rupees. So they are coming up with ways. Having seen through the entire area of this lane, I haven't seen any of the counters coming up with any ideas like Paytm. Haven't seen many of them being open to the idea. Sir, एक सवाल पूछे आपको सर, आप ये बिजनेस पे असर हुआ है जब से नोटबंदी हुआ है सर? तो आप लोग बिजनेस पे असर हुआ है सर? हाँ, तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा है? तकलीफ चेंज के लिए तकलीफ? चेंज के लिए 2,000 दे रहा है और 100 का नोट मिलता नहीं। तो इसमें बिजनेस पे असर हुआ है, मछली खाना कम कर दिया बंगाली? पूरा काम हो गया, 100 से 20% हो गया। Chandni Chowk area, and perhaps we are just very near to the Parathe Wali Gali, and even I had a 2,000 rupee note, but I tried to buy food for me in this Parathe Wali Gali, but no one was actually willing to give me change. They were willing to sell their products, they were willing to feed me for free, but for the fact that they did not have any change with them, they were not ready to exchange it.
as you just said that the problem is only in Delhi, let me tell you, Anand, that the problem resides everywhere in the country today. But people are coming out and saying, but they are also feeling that whatever is happening for good. But if we talk of the ground situation today, the things are not looking good on ground, because the fact is that the shopkeepers, the small businesses, the businesses that actually run on cash. In fact, Chandni Chowk is one of such markets in India which runs entirely, or if I can say more than 80% on cash. Prashant, the business here, if I can tell you, has taken a... Prashant, I know, Parathe Wali Gali, if they're ready to feed you parathas for free, that means they really are facing the crunch in terms of change is concerned. Saying, chutta mat mangna, aap free mein kha ke jao. I think that's the message you would have got. If you chat with the people around you, especially the traders and the shopkeepers, just let's try and understand how much of a difficulty they are facing and speak to them in Hindi, and let's see what they have to say and how they are managing it and how much of a difference it's made to their business. Well, I was in fact talking with a lot of shopkeepers here. I'm standing in the market. If I can just go to this gentleman here, he has a shop of clothes here. Sir, क्या प्रॉब्लम हुई आज? 1 महीना हो गया ये डिमोनेटाइजेशन का, बिजनेस में क्या असर हुआ है? क्या वो बढ़ा है, घटा है? और मैं देख रहा हूँ कि आपने पेटीएम को भी अब अपना लिया है. सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू हैव फेल्ट इन द पास्ट 1 मंथ, सर? बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे को. जो यहाँ पे सेल थी बिल्कुल 10% भी नहीं रही है. इसका एक मेन जो कारण है, वो कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कारण ये लोगों के पुराने ले नहीं सकते नोट, और नए आए नहीं है बाजार में. नोटों की बड़ी परेशानी है, इस वजह से जो है ये बिजनेस हमारा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है. तो ये मैं वो भी देख रहा हूँ कि ये अपने पेटीएम का लगा रखा है. अब प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली सेइंग दैट पीपल शुड नाउ गो कैशलेस. तो ये पेटीएम क्या अपने कन्वीनियंस से लगाया है या फिर कंपल्शन है, बिकॉज लोगों के पास आज कैश नहीं है? ये पेटीएम तो रिटेल वालों के लिए लगाया है, लेकिन हमारा होलसेल का बिजनेस है. होलसेल में तो पेटीएम काम नहीं करेगा. 10-20 हज़ार रुपये किसी से लेने हैं तो उससे पेटीएम कैसे करेंगे? आपके पास सर दिन भर में ऐसे कितने कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे सामान खरीदना है, बट उनके पास या तो वो कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, या तो फिर उनके पास जो नोट्स हैं वो पुराने डिनोमिनेशन में? तो कितने % लोग हैं जो आपका दिन भर में आते हैं? जो बाहर से व्यापारी आता था वो तो बिल्कुल बंद हो गया है, और जो लोकल है वो जो है परेशान है सब. किसी के पास पुराने नोट हैं, किसी के पास नए निकल नहीं रहे हैं बैंक से, तो काम तो बिल्कुल बंद पड़ा है. Well, Tanvi, I am standing at a market. In fact, if I can show you, I am standing in Raitu Bazaar in Hyderabad, and it's business as usual here. The market is bustling with people. In fact, we heard from Kolkata, we heard from Delhi about how vendors and how businessmen, small-scale businessmen, are being affected. Let me tell you something. The Telangana government has come up with a wonderful scheme. It says cashless and cardless transactions. If I can take you inside and show you what exactly I'm talking about. They've come up with a concept where people can come in, where customers come in, and if I can show you this machine here, they come in. Ma'am, can you just explain to me what exactly is this machine for our viewers? Hello, actually we are from T-Seva service. We are providing you some cashless services like that. First what we do is we will take your we will take your bank name, and then we will take your Aadhaar number, and we will type in this, and after that we will take a fingerprint, and then if your account name, if your bank name is matched with the, if your Aadhaar is matched with the bank, then we will do some transaction. If for vegetables, for buying vegetables, you need some change, small amount of money, cash, like 500, 600, 1000. We will provide you some tokens. We are giving you tokens, 5 rupees tokens, 20 rupees tokens, and also 10 rupees tokens, in order to buy some vegetables. Okay, how has the response been so far from the people? Excellent response. Huge people are coming. They are very satisfied. They are very happy with the process. Well, Tanvi, this is a wonderful scheme that the Telangana government has come up along with in collaboration with the IDFC Bank. They've come up. People can just walk in, give them their money, and get coupons in exchange for. If I can talk to Asif Mohammed, tea seller here. भैया आप बताइए हमें, आप टी बेचते हो. जब से ये टोकन सिस्टम आया है, आपका बिजनेस, जब से पॉलिसी अनाउंस हुआ है, आपका बिजनेस पे कैसे असर पड़ा है?
ये जब से स्कीम माइक्रो फाइनेंस की जैसे स्कीम आई आधार कार्ड की, जब से मेरा बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है और जो है सो जितना भी पब्लिक में खुशी एक किस्म की आ गई है। चिल्लर का जो प्रॉब्लम था वो चिल्लर का प्रॉब्लम काफ़ी देर तक सॉल्व हो चुका है। जो पब्लिक जो डर खौफ में आ गई थी नोटबंदी के बाद, 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई उसके बाद 20 दिन तक तो मार्केट पूरी खाली रही। पब्लिक के पास पैसा नहीं, चिल्लर नहीं, 2000 रुपये का नोट लाते हो तो चुट्टा दे नहीं सकते थे हम। एक 100 किलो चाय की पत्ती अगर मैं 60 रुपये से दूंगा तो 2000 की नोट का मैं चिल्लर कहाँ से ला के दूंगा। ये इस तरीके से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे जिसमें पब्लिक आ रही नहीं थी। अब ये जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरीके से ये लॉन्च करी, उसके बाद पब्लिक में इतना काफ़ी खुशी और इतनी काफ़ी पब्लिक में देख रहे हैं आप मार्केट जिस तरीके से भर के है। ये टोकन्स मेरे पास भी आते हैं, मैं ले आके टोकन देता हूँ, वो लोग मेरे अकाउंट में डाल देते या मेरे कैश दे देते। इससे मेरे को ये तेलंगाना गवर्नमेंट से काफ़ी पब्लिक में खुशी है। Paul, तो बोल सकते Paul, you've highlighted what the Telangana government has done. We're positive of time. So see, the cash crunch is really affecting people here in Punjab and Haryana. If you talk about the rural sector, the farmers are facing a lot of problems. Even in the urban sector, city like Chandigarh, which is totally a high-tech city, you can see just behind me, I'm standing outside the State Bank of Treasury branch, and you can see huge lines, 650 right now, and you can see such kind of lines at around throughout the night, and people are facing a lot of problems. We did a reality check from the vegetable market also and settled dhabas. Categorically, they said that the business is down from 40 to 50%. People are not able to come and pay up. If they have digital mode, then they're facing a lot of problems. But indeed, what you see is that the ATM lines are long, and the only denomination note that is still coming out is 2000 rupees note, and that is the cause of worry. Had it been 500 rupees note, it could have really eased a lot of trouble for people. But okay, so long queues continue there in Chandigarh as well. Vishal, thanks for getting us that. Running out of time, but we're going to quickly just go across to one more report that we've got here from Mumbai now. What really happens when there's no money available, but when you finally get lucky at the ATM and you get a 2000 rupee note? What is the practical use of that note? Can it be used in a profitable way in your daily transactions? This is what Herman found out in the Maximum City. We are here at an ATM in Mumbai that has been dispensing notes of only rupees 2000. Notes such as these, people have been complaining from the time the demonetization process has been announced, saying that what do they do when it comes to smaller transactions, when the cash change is not easily available. We take you through the journey of this 2000 rupee note to try and find out of how much change is easily available in Mumbai. Follow me as we try and find out through smaller transactions whether change is available in Mumbai. तो चाय देना लेमन वाली 2 कटिंग चाय छुट्टा रहेगा 2000 का छुट्टा नहीं है 2000 का नोट देंगे तो छुट्टा नहीं क्या देंगे तो अभी कैसे देना पड़ेगा आपको चेंज नहीं है आपके पास तो यही बाद में देना बाद में दे दें हाँ और ऐसे मतलब दिक्कत होती है आपको दिक्कत तो बहुत हाँ दिक्कत तो बहुत होती है और लगता है कि ये जो भी किया है सरकार ने जो अनाउंस किया अच्छी बात है नहीं अच्छी नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको भाई छुट्टे नहीं मिलते हैं हाँ और बिजनेस कम है धंधा कम हुआ है हाँ तो अभी आप ये 2000 का नोट तो नहीं लेंगे नहीं हाँ लेकिन चाय तो मिलेगी हाँ चाय मिलेगी थोड़ा बाद में दे देना Well, the chai wala stall here in Mumbai not only refused the change, but he also went on to say that business has been down from the time the demonetization process has been announced. Not only that, he also said that in case customers do not have the change, they can always have the option of paying him later on. But now we'll try and find out to see such other transactions in Mumbai if cash is easily available. भैया 2 बेल देना सूखा वाला छुट्टा रहेगा हाँ है क्या आपके पास छुट्टा हाँ क्यों छुट्टा नहीं रहेगा तो कितना हुआ अभी क्या है ये कितना हुआ अभी बेल का नहीं और ये भी पूछना था आपसे मतलब आपका धंधे के लिए कुछ इफेक्ट हुआ है धंधा नीचे गया क्योंकि आपके पास अभी छुट्टा भी नहीं है थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है गिरा है तो अभी आप 2000 का नोट यूज़ करेंगे हाँ भैया हाँ सर ये आप 2000 का नोट का छुट्टा देंगे
Well, that, as you can see, is the second transaction that we tried. And the small bhelwala here in Mumbai, again refusing the 2000 note, saying there's no adequate change. And yes, there has been certain effect on the way he has been conducting business, on the sense that profits have been down from the time the demonetization process was announced 30 days back. 2000 का टैक्सी वाला छुट्टा लेके नहीं चलता, धंधा फर्क पड़ा हुआ है। मतलब कितना फर्क गिरा है? बहुत ज़्यादा फर्क। एक महीना तो अभी हो गया। हाँ, एक महीने में कितना नुकसान हुआ है? एक महीने में नुकसान तो मानो तो बहुत हुआ है, अब 80% हुआ है। ओके। तो जब आप कस्टमर बैठते हैं तो आप उनसे पहले ही पूछते हैं कि अगर आपके पास छुट्टा है या नहीं? हाँ, कस्टमर पहले ही बता देता है, भाई मेरे पास 2000 की नोट है, आपके पास छुट्टा हो तो लेके चलो, नहीं तो दूसरा कोई आगे वाला लेके जाएगा, भाई उसके पास रहेगा तो। This was just an experiment to try and prove of how much of change is exactly available in Mumbai. All three places that we've been visiting, clearly there has not been adequate change. Whenever these smaller transactions, we try to just sort some kind of change from them. And yes, all three different places have been saying the same. They do not have the necessary change. Business has dropped, but nonetheless, in the long term, they hope that things will definitely get better. Along with video journalist Aditya Sawant in Mumbai, this is Oman Gomes for Times Now.